नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल को यहां से जीतने के बाद विधानसभा सीट खाली हुई थी। इस पर पटेल बाहुल्य आबादी में किस दांव पर लगाएंगे ये मंथन जारी है, लेकिन बीच में बसपा सुप्रीमो ने इस बयान पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी और सपा दोनों हैरान है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती का बड़ा फैसला है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने से बचती हुई नजर आई थी, लेकिन फूलपुर विधानसभा में बसपा का मजबूत वोट बैंक है, जो आने वाले उपचुनाव में सपा और भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस फूलपुर उपचुनाव जाने के लिए अभी से तैयारी तेज कर दी है। फूलपुर विधानसभा सीट पर जहां विधायक रहे प्रवीण पटेल लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है और सपा और बीजेपी खेमे में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। इस दौरान बीजेपी के पास जो पैनल नाम में आए हैं उसमें स्थानीय ब्लॉक प्रमुख और पार्टी पदाधिकारियों के हैं, जो कि खास बरादरी से जुड़े हुए हैं। विधानसभा का जो इलाका है वो पटेल बाहुल्य इलाका है, लिहाजा बीजेपी यहां से किसी पटेल चेहरे पर दांव लगा सकती है। सपा ने इस विधानसभा को लेकर भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन रहा, उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा में प्रत्याशी रहे अमरनाथ मौर्य को टिकट सपा दे सकती है। सपा और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच में अब यूपी उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है और बीजेपी के प्रत्याशियों को चयन को थोड़ी अड़चन आ सकती है। इस समीकरण को देखते हुए बीजेपी और सपा अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत मिली है, लेकिन सपा और बीजेपी की तुलना में बसपा के अच्छे वोट हैं। इसी वजह से बीजेपी और सपा प्रत्याशियों के चयन पर खास ख्याल रखेगी। क्या बसपा आने वाले समय में जो नाम लिस्ट में चल रहा है उस पर गौर करेगी, या फिर मायावती कोई ऐसा प्रत्याशी उतारेंगी जो इस जीत को आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल जो होने वाले जो चुनाव हुए हैं अभी लोकसभा 2024 के, उसमें बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है वो पूरी तरह से हताश हो गई है और एक सीट पर भी मायावती का खाता नहीं खुला है। इसको लेकर लगातार मायावती का प्रयास है और मायावती अब पूरी तरह से उपचुनाव में जो है सक्रियता दिखाती नजर आ रही है। उन्होंने सबसे पहले उपचुनाव में फूलपुर की सीट पर ज्यादा फोकस दिया है, क्योंकि फूलपुर की सीट जो है लगातार उनकी जो बिरादरी है, जाति समीकरण के आधार पर ही जो है मायावती वहां पर अपना दांव खेल सकती हैं। इसके अलावा इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा की जो प्रत्याशी जो नए प्रत्याशी होंगे उसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच में एक बड़ा मंथन चल रहा है। अब इस सीट पर सपा और भाजपा और बसपा अपने किन प्रत्याशियों को उतारेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा।